हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम झारखंड बोर्ड के जो 10th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम 3 मार्च को होना है उस एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग लास्ट तक देखेंगे और उस सब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और वही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। लगेगा कि जो सब क्वेश्चन सर बताए तो वही सब क्वेश्चन है। जैसे आपको भी पता है कि 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव का बात करें तो 30 तो आएगा और एक एक नंबर करेगा, तो ये आपका कितना हो गया 30 नंबर का। उसके बाद आता है शॉर्ट टाइप में, तो शॉर्ट टाइप में आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें 6 क्वेश्चन बनाना है और हर क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, तो इसमें हो गया 12 मार्क्स का। फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप में आप आइएगा तो शॉर्ट टाइप में भी आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको बनाना 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको बनाना कितना क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। ये रहेगा 3 मार्क्स का, तो ये हो गया आपका 18 मार्क्स। अगला फिर लॉन्ग में आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसमें से आपको बनाना है 4 क्वेश्चन बोलेगा बनाने के लिए, तो ये हर क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा इसमें 20। तो यानी अब जब टोटल जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 80 नंबर और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में स्कूल से मिलेगा। तो आपको 30 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 6 तो शॉर्ट टाइप का बनाना है, 6 वेरी शॉर्ट टाइप का बनाना है और 4 लॉन्ग बनाना है। सब में आपको ऑप्शन दिया जाता है, 8 में 6 बनाना है, 8 में 6 बनाना है, यहाँ 6 में 4 बनाना है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को आपको पता चल जाएगा, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगला है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। एपी का पहला पद इतना, सार्वंतर इतना, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरह का समांतर श्रेणी हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का आपका क्या होगा देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा और ये सब क्वेश्चन का आपका आंसर खुद से आप अपने किताब से कॉपी से निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसी सब क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कीजिएगा। ये आ गया आपका वेरी शॉर्ट टाइप का। अगला अब आते हैं हम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो 3 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, वही सिद्ध कीजिए कि वह परमेय संख्या है, ग्राफे विधि द्वारा हल करना है। ये आपका आ गया प्रतिच्छेद बिंदु निर्देशांक अनुपात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया। ये वृत्त का चतुर्थांश वाला क्षेत्रफल वाला आ गया। ये देखिए ये पत्ती वाला आ गया, यानी प्रत्यय वाला आ गया। फिर सिद्ध करें, ये जो त्रिभुज त्रिकोणमिति का सवाल है, ये सवाल है। तो ये जो 6 सवाल है, 8 सवाल है, ये 8 सवाल को आपको बना के जाना है। हो सकता है ये 2 नंबर में भी आ सकता है, वह 2 नंबर वाला 3 नंबर भी आ सकता है। ये हो सकता है क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर में ज़्यादा फर्क आता नहीं है, तो हो सकता है इसका क्वेश्चन उसमें आ जाए। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन क्या है आपका शॉर्ट टाइप का है। ये 8 क्वेश्चन में आपका एग्जाम में इतना क्वेश्चन जरूर है कि 6 तो कम से कम आएगा और आपको लिखना भी 6 ही है, तो याद रखिएगा। लेकिन ये 8 क्वेश्चन आपको तैयार करना है और ऊपर में जो हमने ये 8 बताया, इसको भी 8 को एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाना है। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन का आप लोग क्या कर दिए, खुद से आंसर तैयार कर लीजिएगा अपने कॉपी के माध्यम से। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जाए लॉन्ग में, जो से लॉन्ग सब ये क्वेश्चन हम ये सब जो क्वेश्चन लॉन्ग में दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जरा एकदम ध्यान से। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। अगला है 7 मीटर ऊंचे वन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उनके पाद का वनमन कोण 45 डिग्री, तो केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये पहला ये द्विघात बहुपद वाला आ गया द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए, और अगला ये आ गया त्रिकोणमिति के अनुपात से, और ये आया है आपका वो वृत्त का क्षेत्रफल जो आता है वो उसी आयतन और क्षेत्रफल में उसका है। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी हम सवाल बता रहे हैं ना, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार आपको बोल रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, उसके बाद फिर से मिलाइएगा, यकीनन मानिए लगेगा कि यही सब क्वेश्चन आया था। हमने साइंस का भी मिलाया है, साइंस का जिस दिन एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग मिला के देख लीजिएगा, उसके बाद उसी तरह तैयार कीजिएगा मैथ का भी। तो हम बता रहे हैं, तो जैसे ये खिलौना वाला त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, TR आरोपित इस तरह का है, तो ये भी आपको क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 2 और 3 बच गया है, क्या है
कि नीचे दिए बंटन का माध्यक अगर 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुलक और माध्यक में आपको सवाल मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये देखिए आपका प्रमेय है, 6.1 वाला प्रमेय है। ये प्रमेय हो सकता है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और ये है, सिद्ध करें किसी बाह्य बिंदुओं से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये है वृत्त से संबंधित जो आपका थ्योरम है, उससे है सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको जो बता रहे हैं ये 3 दूनी 6 सवाल आप एकदम करके जाइएगा। लॉन्ग में तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। आपको 4 लिखना है, ऊपर वाला करेगा कि चारों का चारों आपका इसी से आ जाएगा। हो सके 5 भी लड़ जाए, जैसे साइंस में हम लॉन्ग का दिए थे तो 6 में से 5 लॉन्ग क्वेश्चन मेरे से ही आ गया था। तो इसीलिए बोल रहे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये सब क्वेश्चन को, और आपका एग्ज़ाम ऊपर वाला बेहतर से तैयार करके जाइएगा और ज़रूर देगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी जो 3 मार्च को एग्ज़ाम होना है उसके लिए उसे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।